पौड़ी 29वीं। भुगत ज्ञान दया भंडारण। गुरु जी इस पौड़ी में मूल उपदेश यही दे रहे हैं कि ये झूठ की दीवार टूटे और तुम्हारा सत्य के साथ मिलाप हो जाए। गुरु जी उस परमात्मा की दरगाह तक पहुंचने के लिए जपजी साहब की 38 पौड़ियों में यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी संसारी जीवों को वाणी द्वारा ये नाम सिमरन की कमाई द्वारा सचखंड तक ले जाना चाहते हैं, जो जीव का मूल उद्देश्य है। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, इसलिए तुझे अपने मूल की पहचान करनी ही पड़ेगी। जिस तरह धन कमाने के अनेक साधन जुटाए जाते हैं, हूबहू धार्मिक साधना के लिए भी अलग अलग ढंग हमें दिखाई देते हैं। गुरु जी धार्मिक साधना को ही मन की साधना कहते हैं। तन की साधना शरीर द्वारा की गई मेहनत बाहर के साधन है। ये साधन मनुष्यों को संसार से जोड़ते हैं और मन की साधना निरंकार से जोड़ती है। गुरु जी ने जिस समय संसार में अवतार लिया, उस समय योगियों का संसार में बहुत बड़ा बोलबाला था। योग का भाव होता है जुड़ जाना। योगी का अर्थ है यही है जो जुड़ा हुआ है। भोगी का मतलब टूटा हुआ। योग मतलब जोड़ना, भोग का मतलब बांटना। योगी कदम कदम पर जोड़ने का काम करता है। दो दिलों को, दो कौमों को, दो दोस्तों को, दो परिवारों को जोड़ता है। परंतु भोगी जो स्वयं टूटा हुआ है, जो स्वयं खंड खंड है, वो किसी को भी मिलता हुआ देखना नहीं चाहता। भाव वो खुद खंड खंड है। उसका यही उद्देश्य है कि किस तरह वो दो दिलों को तोड़ दे। योगी का मतलब ईश्वर से जुड़ जाना। अगर सोचा जाए तो सारे धार्मिक साधना का फल भी यही है। गुरु जी इस पौड़ी में उन्हीं साधक चिन्हों का जिक्र कर रहे हैं जो बाहरी रूप से योगियों ने धारण किए हुए हैं। तथा कथित योगियों के प्रति बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश आंतरिक है, मन की साधना है, जिसमें सारा संसार ही आ जाता है। उनका ये बोल केवल किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, किसी समुदाय प्रति के लिए नहीं, किसी प्रांत के लिए नहीं, बल्कि समूह जगत के लिए है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी सभी के लिए है, इसी प्रकार गुरु जी का ये बोल सबके लिए है। भुगत ज्ञान दया भंडारण, कटकट वाजे नाद। योगियों ने कानों में मुद्रा धारण की है, हाथ में खप्पर लिया हुआ है, झोली रखी हुई है, अतः अपने शरीर पर राख मली हुई है, खिंथा पहन रखी है और हाथ में डंडा धारण किया हुआ है। इसी प्रकार और भी उनके तरह तरह के बाहरी चिन्ह हैं, पहनावे हैं। योगियों का अपना एक आश्रम बना हुआ है, जिसमें उन्होंने एक कठोर नियमावली बनाई हुई है। वो नियमावली क्या है? उसमें जो भोजन तैयार किया जाता है उसको चूरमा कहते हैं। चूरमा मोटी मोटी रोटियों में घी डालकर उसको कूटा जाता है, उसको चूरमा कहते हैं। दाल एवं चूरमा ही इनका भोजन होता है। भोजन के समय एक भंडारण होती है, जिसको भोजन बांटने वाली कहते हैं। फिर जोगियों की एक पंक्ति लग जाती है और इसके पश्चात एक नाद बजाया जाता है, जिसको सिंगी कहते हैं। वह जोर जोर से बजता है और भंडारा बटना शुरू हो जाता है। ये भोजन की मर्यादा भी धार्मिक साधना का एक हिस्सा गिनी जाती है। तब गुरु जी ने इस संसारिक चिन्हों और बाहरी भोजन की मर्यादा को भी धार्मिक साधना के साथ जोड़कर इस पौड़ी में इस प्रकार बयान किया है। गुरु जी कहते हैं, ऐ योगी, तू चूरमा जरूर छक।
भोजन छक, पर वह भोजन तुम्हारा कैसा होना चाहिए? तुम्हारा भोजन जो चूरमा है, वो जो तुमने बनाया है, ये केवल तुम्हारे तन की खुराक है, परंतु मन को भोजन जो चाहिए वो ज्ञान होना है, ज्ञान है। मन का भोजन ज्ञान है। गुरु जी कहते हैं कि ज्ञान से तन तृप्त होता, ज्ञान से मन तृप्त होता है, और भोजन से तन तृप्त होता है। भोजन से मन कभी तृप्त नहीं हो सकता है, और ज्ञान से कभी तन तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए मन का भोजन ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे जोगी, कहीं तुम्हारा भोजन ज्ञान बन जाए, और भोजन बनाने वाली भंडारण दया बन जाए। दया का भाव यहाँ पर ये है कि ऐसा हृदय जिसके अंदर केवल बांटने की ही प्रवृत्ति बनी रहे, हर दम वो किसी को देना ही जानता हो, लेना नहीं, उसे ही दया रूप भंडारण की संज्ञा दी गई है। किसी के अंदर कोई भी गुण है, उसको वो दूसरों में भी बांटना जानता हो, ऐसा भाव ही दया को जन्म देता है। कंजूस आदमी सिर्फ लेना ही जानता है, देना नहीं। गुरु जी कहते हैं योगी, कहीं तुम्हारे अंदर भंडारण बांटने वाली प्रवृत्ति दया बन जाए। जो ज्ञान तुम्हारे अंदर ईश्वर ने डाला है, उस ज्ञान को दूसरों तक बांटने की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। जो तुमने धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त किया है, उसका जो तुम्हें अनुभव प्राप्त हुआ है, वह भी तुम सारे जगत में बांट दो। पर ये कार्य भी दया के बिना नहीं हो सकता है। ज्ञान का भोजन हो, भोजन उस समय बांटा जाता है जब जोर जोर से नादी बजती है, जिसको सिंगी कहा जाता है। तो गुरु जी उस सिंगी का मतलब गुरमत के अनुसार बता रहे हैं कि वह सिंगी, वह आवाज, वह नाद तो सारे संसार में घट घट में बज रहा है। घट घट वाजे नाद, ये नाद तो कण कण में हर जीव के अंदर बज रहा है, क्योंकि वो प्रभु तो घट घट में बस रहा है, रमा हुआ है। सभय घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। है योगी, इसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रकाश है जो सबके अंदर है। परमात्मा नाद है जो सबके अंदर है। वो ये नाद सबके अंदर बज रहा है, सब जीवों में उसकी नादी बज रही है। गुरु जी योगियों को गुरमत द्वारा ये समझा रहे हैं कि जो अनहद नाद का मतलब है कि बिना बजाए ही जीवों के अंदर अपने आप स्वभावता ही बज रहा है। वो ध्वनि वो ध्वनि को तुम सुनने में समर्थ हो जाओ। ऐ योगी, उस ध्वनि को तुम नाम सिमरन के द्वारा सुनने में समर्थ हो जाओ। उस आवाज को, उस नाद को तुम अपने अंदर भी सुन सको, इसका तुम्हें बोध हो जाए। बस इस बात की तुम अपने अंदर जब अनुभव कर सकोगे, तो तुम उस नाद को सुनने वाले बन जाओगे। आप नाथ नाथी सब जाके रिद्धि सिद्धि अवरातान। जोगियों में एक नाथ भी होता है, बाकी सारे उसके शिष्य होते हैं। गुरु जी यहाँ बता रहे हैं, ऐ योगी, कहीं तुम्हारा नाथ वो परमात्मा जिसने सारे जगत को नथ लिया है, वश में किया हुआ है, मतलब कि जिसने समूह जगत को काबू में किया हुआ है, वह आप ही परिपूर्ण परमात्मा नाथ है, जिसके हुक्म के सूत्र में ये सारी सृष्टि पिरोई हुई है। कहीं तुम्हारा नाथ ये परमात्मा ही हो जाए, और तुम इसी के आगे सदा के लिए नतमस्तक हो जाओ। तुम्हारा शीश यहीं पर झुक जाए, तुम इसी को सिजदा करो। रिद्धि सिद्धि अवरासाद, योगियों की साधना का मूल उद्देश्य रिद्धियों और सिद्धियों को ही प्राप्त करना है। रिद्धियों सिद्धियां क्या होती हैं? गुरु जी 2-4 रिद्धियों सिद्धियों का खास जो रिद्धियां सिद्धियां हैं उसके नाम बता रहे हैं। सूक्ष्म से स्थूल हो जाना, गुप्त से प्रगट हो जाना, मन इच्छित भोजनों को प्राप्त कर लेना,
दूसरों के ऊपर प्रभावित हो जाना, अपने मन की बात को दूसरों से पूरी करवा लेना, अणु जितना सूक्ष्म हो करके चाहे जहां भ्रमण कराना इत्यादि ये विशेष सिद्धियां हैं। परंतु गुरु जी इन रिद्धियों सिद्धियों को परमात्मा से मिलाप का रास्ता नहीं मानते। गुरु जी कहते हैं रिद्धि सिद्धि का प्राप्त होने पर, रिद्धियों सिद्धियों के प्राप्त होने पर परमात्मा का रस नहीं मिल सकता। रिद्धि सिद्धि परमात्मा का रस नहीं हो सकती, ये तो जगत का रस है। गुरु जी कहते हैं कि ये रिद्धियां सिद्धियां से जगत में पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है, अपना प्रभाव डाला जा सकता है संसार के ऊपर, दूसरों को वश में किया जा सकता है। ये तो परमात्मा द्वारा दी गई विशेष जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है। हे योगी, तुम इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हो कहीं। गुरु जी इनको राह की बातें बता रहे, रिद्धियों सिद्धियों को। ये जगत का स्वाद है, ये धार्मिक मनुष्य का रस कभी नहीं हो सकती। गुरु जी आगे सारे संसार के जीवों को समझा रहे हैं कि यह जीवो, तुम्हारे अंदर ज्ञान इस बात का होना चाहिए, तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो हर घट घट में नादी बज रही है, ज्ञान इस बात का हो तुम्हें कि सारे संसार को जिसने काबू में किया हुआ है। ज्ञान तुम्हें इस बात का हो कि ये रिद्धि सिद्धियां की प्राप्ति ये नाम का रस नहीं है। संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग। उस परमात्मा ने जीवों को पिछले संजोगा अनुसार परिवारों से जोड़ा है, और ये मित्र पुत्र जो तुमको प्राप्त हुए हैं, ये सब उसी ने जोड़े हैं। फिर जिनसे तुम्हारा सहयोग बनता है वही तुमसे बिछुड़ भी जाते हैं। इस ढंग की कार वो परिपूर्ण परमात्मा आप ही चला रहा है। जिनसे हमारा आज मिलाप हुआ है, इसका मतलब पहले मेल हो चुका है, जरूर हुआ होगा। पिछले मेल अब फिर जुड़े हैं। ये कार उस परमात्मा का सदा सदा से ही चलता आ रहा है। ये कार्य सदा से ही चला आ रहा है और चल रहा और चलता रहेगा। इस बात का बोध किसी को धार्मिक साधना करके अगर प्राप्त हो जाए, इस बात का किसी को ज्ञान हो जाए, नाम सिमरन के द्वारा किसी को इस बात की समझ पड़ जाए, मिलना बिछुड़ना प्रभु दरगाह से ही चला आ रहा है, इस बात को उसको समझ में आ जाए, ये उस परमात्मा की मर्यादा है, ये उसका हुक्म है। अपने अपने भाग्य से ही जीवों को दुख और सुख प्राप्त हो रहा है, पदार्थों की प्राप्ति भी जो हो रही है। इस बात का जब ज्ञान हो जाता है, तब वो खुद ही ये कह देता है, जैसा मेरा भाग्य था, जैसा मेरा बर्तन था, वैसा ही उस भंडारे में से मुझको वस्तु प्राप्त हुई हो रही है। इस बात की समझ जब आ जाए, तब ऐ जोगी, फिर तू पूर्ण रूप से योगी कहलाने का हकदार है। आदि आदेश से आदेश, आदेश मीन सिजदा, नमस्कार। उसको जो जड़ से है, जो जगत का मूल है, जो धब्बों से रहित है, जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं पा सकता है, अंत नहीं ढूंढ सकता, अनाथ जो नाश से रहित है, जुग जुग को वेश, जुगो जुगांतरों से उसका एक ही वेश है, उसको ही नमस्कार है, उसको ही सिजदा है।